वेलकम स्टूडेंट्स। आज के हमारे इस लेक्चर में हम रियल नंबर्स चैप्टर का एग्जांपल नंबर 1 सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं इसमें क्या कहा गया है। यूज यूक्लिड्स एल्गोरिथम टू फाइंड एचसीएफ ऑफ 4052 एंड 12576। तो स्टूडेंट्स हमें यहां पर गिवन टू नंबर्स का एचसीएफ निकालना है बाय यूजिंग यूक्लिड्स एल्गोरिथम। एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि एक ऐसा हाईएस्ट नंबर जो हमारे इन दोनों गिवन नंबर्स को परफेक्टली डिवाइड कर सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों यूक्लिड्स एल्गोरिथम का सबसे पहला स्टेप ये होता है कि जिन दोनों नंबर्स का आपको एचसीएफ निकालना है, आप उन दोनों नंबर्स को डिवाइड कर दीजिए और आपको बड़े नंबर को छोटे नंबर से डिवाइड करना है। तो चलिए हमारी जो ये डिवीजन प्रोसेस है इसे हम रफ साइड पर करेंगे। तो यहां पर मैंने एक डिवीजन सेटअप क्रिएट किया। अब दोस्तों इस पूरी डिवीजन प्रोसेस में जब मैं 4052 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मिलेगा 12156। फिर हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे और लास्ट में फाइनली हमारे पास बचेगा 420। नाउ स्टूडेंट्स हमारी डिवीजन प्रोसेस में जिस नंबर को हम डिवाइड करते हैं उसे हम बोलते हैं डिविडेंड। तो हमारी इस डिवीजन प्रोसेस में डिविडेंड हुआ 12576। एंड स्टूडेंट्स हमारे चैप्टर में हम डिविडेंड को ए लेटर से शो करते हैं। उसके बाद हम जिस नंबर की हेल्प से डिवीजन परफॉर्म करते हैं उसे हम बोलते हैं डिवाइजर, जो कि है 4052, जिसे हम बी लेटर से शो करते हैं। नाउ ये जो राइट हैंड साइड पे हमारे पास एक नंबर आया है 3, इसे हम बोलते हैं क्वोशिएंट, जिसे हम क्यू लेटर से शो करेंगे, जो कि है 3। एंड लास्ट में दोस्तों जो हमारे पास आंसर बचा है जो कि है 420, इसे हम बोलते हैं रिमाइंडर, जिसे हम स्मॉल आर से शो करेंगे। तो कितना सिंपल था। अब दोस्तों अमेजिंग बात तो यह है कि जो डिविडेंड, डिवाइजर, क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर, इसमें एक बड़ा ही ब्यूटीफुल एक्सप्रेशन एग्जिस्ट करता है और ये एक्सप्रेशन हमने यूक्लिड्स डिवीजन लेमा से स्टडी किया था, जो कि होता है डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। और मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं ना, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तो चलिए वैल्यूज को पुट करते हैं। सबसे पहले यहां पर डिविडेंड की वैल्यू यानी कि a की वैल्यू है 12576, फिर डिवाइजर की वैल्यू है 4052, मल्टीप्लाई क्वोशिएंट है 3 प्लस रिमाइंडर है 420। नाउ स्टूडेंट्स हमारे स्टेप में क्या रिमाइंडर की वैल्यू इक्वल है 0 के? नो। तो दोस्तों यूक्लिड्स एल्गोरिथम में हमने स्टडी किया था कि अगर आपकी डिवीजन प्रोसेस में रिमाइंडर की वैल्यू 0 ना आए तो आप अपनी डिवीजन की प्रोसेस को कंटिन्यू रखिए एंड अपनी डिवीजन को कंटिन्यू तब तक करते रहेंगे जब तक हमारे पास रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता। अब ये कंटिन्यू कैसे रखा जाए? तो स्टूडेंट्स ये बड़ा मजेदार स्टेप है। यहां पर हम क्या करेंगे, हमारे इस एक्सप्रेशन में जो डिवाइजर है यानी कि 4052, इसे डिविडेंड की जगह रख देंगे नेक्स्ट स्टेप में, और उसके बाद जो रिमाइंडर हमारे पास आया है 420, उसे हम बना देंगे डिवाइजर। अब दोस्तों आगे क्या करें? देखिए हमारे इस सेकंड स्टेप में हमें डिविडेंड और डिवाइजर के बारे में तो पता लग चुका है, बट अगर मैं हमारे इस एक्सप्रेशन को कंप्लीट करना चाहता हूं यूक्लिड्स लेमा के अकॉर्डिंग, तो यहां पर क्वोशिएंट और रिमाइंडर पता होना चाहिए। नहीं पता अभी, तो दोस्तों हम निकाल सकते हैं। कैसे? हमें डिविडेंड और डिवाइजर पता है, तो मैं इन दोनों को अगर डिवाइड कर दूं तो क्वोशिएंट और रिमाइंडर आ जाएगा ना। तो शुरू करते हैं, ये रफ साइड पर करेंगे। हम यहां पर 4052 को 420 से डिवाइड कर देंगे, तो 420 को जब 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा 3780, और जब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया जाएगा तो बन जाएगा 272। और अब दोस्तों हमारी इस डिवीजन प्रोसेस में डिविडेंड और डिवाइजर ये तो हमें पहले से ही पता थे, बट अब क्वोशिएंट हमें पता लग चुका है 9 और रिमाइंडर है 272। तो चलिए हमारे जो सेकंड एक्सप्रेशन है इसे पूरा कंप्लीट कर देते हैं। यहां पर क्वोशिएंट की वैल्यू को रख देते हैं 9 और रिमाइंडर है 272। अब क्या यहां पर भी रिमाइंडर 0 है? नो माय फ्रेंड्स। अब क्या करें? वही इंटरेस्टिंग स्टेप हमारा दोस्तों, मजेदार था ना वो स्टेप। क्या करते हैं हम उसमें हमारे इस डिवीजन प्रोसेस में अब जो हमारा डिवाइजर है उसे हम नेक्स्ट स्टेप में डिविडेंड की जगह पर रख देंगे, यानी कि 420 बन जाएगा डिविडेंड। और दोस्तों यहां जो रिमाइंडर हमारे पास आया था 272, इसे हम डिवाइजर की जगह पर रख देंगे। वेरी सिंपल। अब अगेन दोस्तों यहां पर क्वोशिएंट और रिमाइंडर की डिमांड है, और वो कब निकल सकते हैं? जब मैं 420 और 272 को डिवाइड करूंगा। तो शुरू करते हैं। जब मैं 272 को 420 से डिवाइड करूंगा तो 272 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बनेगा 148। तो दोस्तों यहां पर जो हमारे पास क्वोशिएंट आ रहा है वो 1 है और रिमाइंडर है 148। तो दोस्तों क्वोशिएंट आ रहा है 1, रिमाइंडर है 148। तो यही तो डिमांड थी, हमें Q और R चाहिए था। वैल्यू पुट कर देते हैं। हमारे पास Q की वैल्यू आ रही है 1 और जो रिमाइंडर यानी कि R की वैल्यू है 148। अब दोस्तों क्या यहां पर रिमाइंडर की वैल्यू 0 है?
नो। तो दोस्तों एल्गोरिथम हमें यही बोलता है कि जब तक आपकी रिमाइंडर की वैल्यू जीरो नहीं आती तब तक आप अपनी डिवीजन की प्रोसेस को कंटिन्यू रखिए, और प्रोसेस क्या है वो मैंने आपको बता दी है। अब अगेन हम इस स्टेप में जो डिवाइजर है उसे नेक्स्ट स्टेप में डिविडेंड मान लेंगे, और जो रिमाइंडर है यानी कि 148 उसे नेक्स्ट स्टेप में डिवाइजर बना लेंगे। वही चीज ये है दोस्तों, अगेन आप डिवीजन प्रोसेस करेंगे तो आपके पास क्वोशिएंट और रिमाइंडर आ जाएगा। तो ऐसे ही करते करते देखिए मैंने 3 स्टेप्स यहां पर और कर दी हैं, और अब भी मुझे रिमाइंडर की वैल्यू जीरो के इक्वल नहीं मिली। तो देखिए स्टेप कौन सा मिला है लास्ट में, 124 इज इक्वल टू 24 मल्टीप्लाई 5 प्लस 4। अब दोस्तों अगेन एल्गोरिथम ये बोलता है आप करते जाइए अपना काम जब तक रिमाइंडर की वैल्यू जीरो ना आ जाए। तो चलिए फिर डिवीजन की प्रोसेस को कंटिन्यू रखते हैं, देखते हैं कि क्या अब यहां पर रिमाइंडर जीरो आने के चांसेस हैं या नहीं। तो दोस्तों यहां पर अब जो 24 डिवाइजर है इसे हम ले जाएंगे डिविडेंड की जगह पर, और जो रिमाइंडर आया है 4 इसे हम ले जाएंगे डिवाइजर की जगह पर। बस दोस्तों ये जो स्टेप है यही तो ध्यान रखना है, बाकी तो कितना सिंपल है, सिंपल हमें डिवीजन करके ही तो देखनी है। तो दोस्तों अगेन यहां पर हमारे स्टेप में Q एंड R दोनों की डिमांड है। वो डिमांड कैसे पूरी होगी, जब मैं 24 और 4 को डिवाइड करूंगा तभी तो क्वोशिएंट और रिमाइंडर मिलेगा। तो शुरू करते हैं दोस्तों। अब मैं अगर 24 को 4 से डिवाइड करूंगा तो 4 6 होता है 24, और 24 में से 24 माइनस कीजिए जरा, आंसर आ रहा है 0। तो यानी कि हमारे इस प्रोसेस में हमें डिविडेंड और डिवाइजर के बारे में तो पता था, और उसके बाद यहां पर जो क्वोशिएंट है वो आ रहा है 6 और रिमाइंडर आ रहा है 0। तो चलिए इन क्वोशिएंट और रिमाइंडर की वैल्यू को अपने स्टेप में पुट करते हैं। तो क्वोशिएंट की वैल्यू है 6 एंड रिमाइंडर की वैल्यू है 0। दोस्तों हमारे इस स्टेप में रिमाइंडर की वैल्यू 0 आ रही है, और यूक्लिड्स एल्गोरिथम हमें ये बोलता है कि जिस डिवीजन प्रोसेस में आपके पास रिमाइंडर की वैल्यू 0 आ जाए आप उसी वक्त अपनी डिवीजन की प्रोसेस को स्टॉप कर दीजिए। ठीक है, हम स्टॉप कर देते हैं। आई नो अब आप सोच रहे होंगे, आप इसकी वेट में होंगे कि HCF कहां पर है, हम तो HCF ढूंढने निकले थे और अब तक तो डिवाइड ही करते जा रहे हैं। तो दोस्तों अब आएगा मजा। यहां पर जिस स्टेप में रिमाइंडर की वैल्यू 0 आ रही है आपकी, जो कि हमारा लास्ट स्टेप है, इस स्टेप में जो ये डिवाइजर है यानी कि B की वैल्यू जो है यहां पर 4, दोस्तों यही 4 हमारे इन दोनों गिवन नंबर्स का HCF होगा। यस माय फ्रेंड्स, एल्गोरिथम हमें ये बोलता है कि जिस स्टेप में आपके पास रिमाइंडर की वैल्यू 0 आती है उस स्टेप में जो आपका पास डिवाइजर होता है वही आपके दोनों नंबर्स का HCF होता है। यानी कि जो 4 है ये हमारे 4052 एंड 12576 का HCF है, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। इसका मतलब ये 4 एक बड़े से बड़ा नंबर, हाईएस्ट नंबर है जो इन दोनों गिवन नंबर्स को परफेक्टली डिवाइड कर सकता है। यह आप खुद चेक कीजिएगा, ये जो 4 है हमारे इन दोनों गिवन नंबर्स को परफेक्टली डिवाइड करेगा, यानी कि रिमाइंडर 0 आएगा। चलिए दोस्तों अब हम नेक्स्ट लेक्चर में एग्जांपल नंबर 2 को सोल्व करेंगे, और वो भी बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जांपल है। तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। आई एम श्योर स्टूडेंट्स आपको ये लेक्चर काफी पसंद आया होगा, और ऐसे ही मजेदार तरीके से अपने हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए डाउनलोड कीजिए PU Stack ऐप को, जहां पर आपके पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, जैसे कि बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, टिप वीडियोस, सैंपल पेपर्स एंड मच मोर। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड द ऐप नाउ।